भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। भक्तों भगवान का परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। ना चा माम तानि कर्माणि निबध्वन्ति धनंजयः उदासी नवदासी नमसक्ताम तेषु कर्मसु। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। ना चा माम तानि कर्माणि निबध्वन्ति धनंजयाः उदासी नवदासी नमसक्ताम तेषु कर्मसु। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भक्तों यहाँ पर भगवान देखो बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर रहे हैं। हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं भक्तों कि ये सारे जो भौतिक कर्म हैं, इन भौतिक कर्मों से मैं सदैव अलग रहता हूँ। भक्तों यहाँ जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भक्तों कहा गया है,
आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृताय न समागमाः। वे समस्त दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार्य नहीं रहता। भक्तों, सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन नवत कहा गया है। भक्तों, यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन नवत स्थिति में रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया गया है। भक्तों, जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटित रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सज़ा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इन हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। भक्तों, उसी प्रकार से भगवान सदैव उदासीन रहते हैं। हम सब बाध्य मनुष्य जीव अपने कर्मों के अनुसार सजा पाते हैं, लाभ पाते हैं और हानि का सामना करना पड़ता है। भक्तों, इस प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हुए, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है, परंतु उदासीन भाव में। भक्तों, वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, वैषम पायन निघरणाय। वे इस जगत के द्वंद्वों से स्थित नहीं हैं, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। भक्तों, यहाँ पर देखो, भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि हे धनुर्धर अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भक्तों, भगवान ने बहुत बड़ी बात स्पष्ट की है। और सबसे बड़ी बात भक्तों, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं और वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में सदैव रत रहते हैं। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए और धारण करके जीना चाहिए। भक्तों, भगवान के नाम के साथ हमें प्रत्येक कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी आप सब अपने सगा बंधु भाई मित्रों तक, प्रेमी जनों तक और बद्ध मनुष्य जीवों तक पहुँचाने की कृपा करें ताकि उनका कल्याण हो सके। भक्तों, क्योंकि यह ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से आज आप सब के पास पहुंच रहा है।
ये भगवान की कृपा है भक्तों। जय श्री कृष्णा।